अब ऐसी छटपटाहट किसके किसके लिए है, आप बताइए। आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा, बेटा। जितना एक स्त्री एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो, भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है, और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ, आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? केवल पानी है या गवाह है? बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? यदि आपसे कहा जाए कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, तो प्रेम की गवाही कौन देगा? सच बताएं, आंसू निकलते ही उनके लिए हैं जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसू नहीं निकलते। इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बता देगा। सच बताएं, खून भी बोलता है, नहीं बोलता, लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। खून की ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रो